नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मार्च माह वैसे भी विशेष है क्योंकि इस माह में दो विशेष पर्व आ रहे हैं। 11 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, जो कि भोलेनाथ का सबसे विशेष, सबसे महापर्व, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन हम भोलेनाथ की पूजा आराधना में रहते हैं, रुद्राभिषेक होते हैं, शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी होती है और हमारे अनुष्ठान में भी हर साल महाशिवरात्रि की पूजा का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार इस बार भी हमारे संस्थान में महाशिवरात्रि की इस महापूजा का आयोजन किया जाएगा। यदि आप सभी इस पूजा से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। क्योंकि आप मेरा परिवार हैं तो मैं चाहती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरा परिवार इस पूजा से जुड़े और इस पूजा का लाभ प्राप्त करे। इसी उद्देश्य से हमने ये पूजा रखी है और ये पूजा महाशिवरात्रि के दिन लाइव हमारे द्वारा की जाएगी, तो इस पूजा का आनंद उठाएं। 28 मार्च को होलिका दहन का पर्व आ रहा है और 29 मार्च को धुलंडी यानी रंगों का पर्व खेला जाएगा, रंगों की होली खेली जाएगी। वैसे भी कोविड की वजह से 2020 में हम किसी भी पर्व को ढंग से नहीं मना पाए, पर 2021 में हम होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। होलिका दहन की अग्नि हमारी बुराइयों पर अच्छाइयों के प्रतीक के रूप में जानी जाती है, यानी इस अग्नि में हमें हमारी सभी बुराइयों का शमन करना है और अच्छाइयों को आत्मसात करना है। यही होलिका दहन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। और दूसरे दिन हम रंगों की होली खेलते हैं। हमारे शत्रु भी इस दिन हमारे मित्र बन जाते हैं। सभी वैर भाव वैमनस्य बुलाकर हम एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है, यानी आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 14 मार्च को ही वे कुंभ से मीन में यानी आपकी खुद की राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह भी कुंभ राशि में विराजमान है सूर्य के साथ और 17 मार्च को वे कुंभ से मीन में यानी आपकी राशि में उच्च के होकर विराजमान होने वाले हैं। यानी पराक्रमेश का उच्च का होकर बैठना आपके पराक्रम को और अधिक बढ़ाएगा। वहीं बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में मकर राशि में यानी आपके 11th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं, महीने के प्रारंभ में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि 11th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। परंतु मकर राशि से 11 मार्च को वे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब बुध तो मार्गी हो जाएंगे परंतु वे खर्च भाव में आकर बैठ जाएंगे, जो कि खर्चों में अनर्गल वृद्धि का संकेत देंगे। मंगल और राहु इन दोनों का अंगारक योग वृषभ राशि में इस पूरे माह देखने को मिलेगा। आपके पराक्रम भाव में ये योग बन रहा है। पराक्रम भाव में मंगल भी अच्छे रिजल्ट देते हैं और राहु के भी 3rd हाउस में यानी पराक्रम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए मंगल राहु का ये अंगारक योग आपको लाभ की स्थितियां ही दिलवाएगा। गुरु और शनि दोनों मकर राशि में विराजमान रहेंगे, आपके 11th हाउस में बैठेंगे, जहां गुरु नीच के और शनि स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं। केतु ग्रह इस पूरे माह वृश्चिक राशि यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान होंगे। ये जो स्थिति ग्रहों की बन रही है ये कालसर्प दोष की स्थिति बन रही है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ चुके हैं तो कालसर्प की सिचुएशन बन रही है। सभी राशियों के लिए ये टाइम थोड़ा सा बनते बनते कामों को अधूरा रखने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत से रिजल्ट लाने वाला रहेगा, यानी मेहनत का समय ये आपका रहने वाला है। परंतु ग्रह गोचर की पोजीशन की वजह से आपकी यानी मीन राशि वालों के मासिक राशिफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में अब जान लेते हैं। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप अपनी कुंडली के बारे में प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, यदि आप अपने भविष्य को लेकर कुछ चिंताग्रस्त हैं और उसके भविष्य की समस्याओं को लेकर चिंताग्रस्त हैं और उसका कुछ हल प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने कर रखी है। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही मार्गदर्शन या सही गाइडेंस भी प्रदान करूंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि वालों के मासिक राशिफल का हाल। उसमें सबसे पहले जानते हैं पारिवारिक स्थिति का हाल, क्योंकि परिवार व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और परिवार के लिए ही व्यक्ति दौड़ता है। इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की।
तो पारिवारिक स्थिति मीन राशि वालों की मिले जुले परिणाम लेकर आई है। हालांकि गुरु नीच के होकर बैठे हैं, परंतु 11th हाउस में कोई भी ग्रह, चाहे वो उच्च का हो चाहे नीच का हो, वो अच्छे परिणाम देता है। यानी लग्नेश के आपको ठीक परिणाम ही देखने को मिलेंगे। हालांकि थोड़ा सा कहीं कहीं ज्ञान से आप भटकेंगे, अपने मार्ग से भटकेंगे, मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा कम आप में दिखाई देगा, परंतु फिर भी आप अपने कार्यों को करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। इसमें आपके पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। दादा दादी का आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद से आप अपने कामों में आ रही रुकावटों को दूर कर पाएंगे। ये टाइम आपकी पारिवारिक स्थितियों को बहुत अधिक सुदृढ़ करेगा। सामाजिक मान सम्मान को भी बढ़ाने वाला ये समय रहेगा। कोई जिज्ञासा का समन भी आपका इस माह हो सकता है। आप अपनी जिज्ञासाओं का अंत करेंगे और अपने लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे। कुछ नए आइडियाज के साथ आप अपने कर्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे और रिश्तों में मनमुटाव के ये समय था, मनमुटाव का ये जो टिपिकल टाइम चल रहा था, उस टाइम से आपको अब मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं आपके कुटुंब भाव के स्वामी है मंगल, जो कि पराक्रम भाव में राहु के साथ में विराजमान हो रहे हैं। मंगल का राहु के साथ में बैठकर अंगारक योग का निर्माण करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, परंतु कुटुंब के साथ फिर भी रिश्ते बहुत ही सुदृढ़ होते हुए नजर आएंगे। आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने और अपने रिश्तेदारों के बीच में नहीं आने देंगे और बहुत जल्दी क्लैरिटी अपने रिश्तों में लेकर आएंगे, जिससे आपके रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। सामान्यता की तरफ इस समय आपका ये टाइम बढ़ेगा। ये टाइम आपके लिए विशेष अचीवमेंट का रहेगा। कुटुंब के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई पुराना रिश्तेदार, कोई बहुत दूर का रिश्तेदार जिसको आपने कई टाइम बाद में याद किया है, वो खुशी से भर जाएगा और आपको मन में महसूस होगा कि हम छोटी छोटी चीजों से किसी को इतनी बड़ी खुशी दे सकते हैं। आप भी बहुत प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय एक पॉजिटिव वे आपका समाज में दिखेगा और समाज में आप गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। वहीं भाई बहनों के साथ में आपके संबंध बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। हालांकि शुक्र 12th हाउस में पहले बैठे हैं, परंतु 12th हाउस में शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बाद में भी वो आपके लग्न में बैठेंगे, जो कि भाई बहनों के स्थान के स्वामी हैं। तो भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी देखने मिलेगा, आपके जीवन पथ पर भी, और रिश्तों को सुधारने में भी उनकी अहम भूमिका आपके साथ बनने वाली है। सामाजिक राजनीतिक वर्चस्व दिलाने में भी उनका अहम योगदान रहेगा। परंतु मंगल राहु का जो अंगारक योग बन रहा है, वो कभी कभी भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपने और अपने रिश्तों के बीच में भ्रम की जगह बिल्कुल भी नहीं है। ईगो बिल्कुल भी ना आने दें और छोटी मोटी बातों का सुलटारा आप ऐसे ही मिल बैठकर कर सकते हैं। बातचीत के द्वारा उसका हल निकाला जा सकता है। इसीलिए छोटी मोटी बातों के लिए आप उन छोटी मोटी बातों को बहुत ज्यादा न सोचें, उसमें डीपली न जाएं और अपने ईगो को बीच में न लाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप रिश्तों को बहुत सहजता से हैंडल कर पाएंगे। बुध ग्रह, जो कि आपके माता के स्थान के स्वामी हैं और जीवन साथी के स्थान के स्वामी है, बुध का आपके जीवन में बहुत अधिक महत्व इस महीने रहने वाला है। महीने के प्रारंभ में आपके और आपके माँ के साथ में ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी बनने वाली है, परंतु 11 मार्च के बाद जब बुध आपके खर्च स्थान में जा रहे हैं, तब जीवन साथी और माता के बीच में घमासान की वजह से आप बीच में फंस जाएंगे और उस वजह से घर का वातावरण बहुत ही खराब होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको बहुत समझदारी से अपने दोनों रिश्तों को हैंडल करना पड़ेगा, अन्यथा आपके हाथ से दोनों रिश्ते छूट सकते हैं। इसीलिए गलतफहमी का स्थान अपने रिश्तों के बीच में ना आने दें। माता और अपने जीवन साथी, इन दोनों के बीच की जो भी टकरार है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अपना मैच्योरिटी लेवल बढ़ाएं। समझदारी से अगर आप रिश्तों को हैंडल करेंगे तो कोई भी बड़ी समस्या आपको नहीं घेरेगी और जल्दी ही आप अपने रिश्तों में मन मुटाव की स्थितियां खत्म कर पाएंगे। परंतु यदि आपने किसी एक पक्ष का साथ दिया तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान की स्थितियां झेलनी पड़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर अपने रिश्तों में केयरफुली होकर चलेंगे, तभी ठीक रहेगा। माँ और जीवन साथी से कुछ अनर्गल बहस फाइनेंशियल स्थिति को भी लेकर हो सकती है। आर्थिक पोजीशन थोड़ी सी डावाडोल होने से भी घर में झगड़े प्रारंभ हो सकते हैं। इसीलिए इस समय मितव्ययता रखते हुए अपने बजट को कंट्रोल करें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, तभी आप अपने रिश्तों में भी मधुरता के भाव लेकर आ पाएंगे। जीवन साथी यानी आपके लाइफ पार्टनर की भूमिका इसमें अहम रहेगी। उन्हें आप ज़्यादा समझा सकते हैं अपनी माँ की अपेक्षा, तो आप उन्हें समझाकर और सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें, रिश्तों को बनाकर चलने का
प्रयास करें। संतान की तरफ से आपको बहुत ही अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपने एक्टिविटीज के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। इस समय आपके रिश्तों को सुधारने में भी उनकी अहम भूमिका रहेगी। वो मीडिएटर के रूप में आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे। वही संतान यदि आपके बराबर की है तो वर्क प्लेस पर अच्छे लाभ की स्थितियों को दिलाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसीलिए इस माह आपके बच्चों से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती चली जाएगी। पिता के साथ में थोड़ी सी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, परंतु पिता के भाव के स्वामी गुरु जो कि 11th हाउस में नीच के होकर बैठे हैं, इसीलिए गुरु के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। इस समय पिता का पूरा साथ और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और पिता के सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं, अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग बना सकते हैं, कुछ नया अपने जीवन में हटकर सोचने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको अपने पिता का मार्गदर्शन जरूरी है। इसीलिए पिता से किसी भी बहस से आपको इस समय बचना चाहिए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं आपके ससुराल वालों से आपकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ रहने वाली है और आपके ननियाल पक्ष से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। नाना नानी का पूरा आशीर्वाद आपके साथ देखने को मिलेगा, यानी पारिवारिक स्थिति आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर इस माह आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो आपकी आर्थिक स्थिति इस माह बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शनि स्वग्रही होकर लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शनि का लाभ भाव में जाकर बैठना आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अच्छे लाभ की स्थितियां अर्जित करेंगे। यदि आपका कोई काम है तो आप उस काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करेंगे, अपने काम में कुछ नए नए अमेंडमेंट लाने की कोशिश करेंगे। इस समय आपका सर्कल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो कि आने वाले टाइम में आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये टाइम आपके सुखों में थोड़ी सी कमी करेगा, खर्च की स्थितियां अधिक हो सकती है। इसीलिए इस समय जितना आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा कर्ज लेने की नौबत भी आपको आ सकती है। इसलिए लाभ की स्थितियां तब भी अच्छी बनती है जब हम मितव्ययता रखते हुए उस लाभ को और बढ़ाने का प्रयास करें। यदि लाभ की स्थितियां पाने पर हम खर्चों की स्थितियां बढ़ा दें तो वो लाभ जस का तस बना हुआ रह जाता है, यानी न्यूट्रल स्थिति में हम आ जाते हैं। इसीलिए अपने लाभ की स्थितियों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना बेहद आवश्यक रहेगा। धन की प्राप्ति आपको अच्छी होगी, रोजमर्रा के कार्यों में अच्छा धन लाभ आप अर्जित करेंगे। व्यापार में है तो व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि जॉब में है तो जॉब में भी आपको इंक्रीमेंट लगने की संभावना बनी हुई है, यानी आर्थिक स्थिति ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बस सुखों के मामलों में आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी नई प्रॉपर्टी या नए भवन की खरीदारी अगर आप करने जा रहे हैं तो पहले पेपर पढ़ें, उसके बाद उस पर सिग्नेचर करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो थोड़ी सी चीजों का ध्यान में रखते हुए उसके बाद आप आर्थिक स्थिति में आगे बढ़े तो ये महीना आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी दिलवाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगी विद्यार्थी वर्ग की, जिनका मन इस समय ये महीना आपका मन चंचल रहेगा, पढ़ाई में थोड़ा सा मन कम लगेगा, दूसरी चीजों की तरफ आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित होगा, विपरीत लिंग की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरफ, मित्रों के साथ मित्र मंडली में घूमने फिरने में, सजने संवरने में आपका समय अधिक व्यतीत हो सकता है। इसीलिए विद्यार्थी वर्ग को इन सभी बातों को साइड में रखकर पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहली प्राथमिकता आपके जीवन की पढ़ाई है, उसके बाद सब काम है। आप पहले अपनी पढ़ाई करें, आप अपना जो भी होमवर्क है उसे टाइम पे करें, अपना अध्ययन पूरा करने के बाद आप जो भी कार्य करना चाहें वो करें, उसमें फिर आपको कोई भी नहीं टोकेगा। परंतु यदि आपने पढ़ाई में कोताही की तो उसके दुष्परिणाम आपको रिजल्ट के रूप में भोगने पड़ सकते हैं। इसीलिए पहली प्राथमिकता अपनी पढ़ाई को देंगे, वही आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं ये टाइम ग्रुप स्टडी का भी रहने वाला है, इसलिए ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप स्टडी आपके जीवन में इस समय बहुत मायने रखती है। इसीलिए जहां तक हो सके ग्रुप स्टडी करें। अगर आप ग्रुप में पढ़ाई करेंगे तो वो पढ़ाई आपको जल्दी याद होगी
और आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपनी जिज्ञासाओं का समन करते हुए आपके डाउट्स क्लियर होंगे और बेस मजबूत होता चला जाएगा। वहीं हायर एजुकेशन की जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपको हायर एजुकेशन में अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बने हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ से रहेगा, परंतु आने वाला समय आपको उम्मीदों भरा रहेगा, इसीलिए आपको अच्छी सफलता आने वाले समय में प्राप्त करनी है। तो आप अपनी मेहनत में कोई भी कसर मत रखिए। वैसे भी काल सर्प दोष की स्थिति है, तो मेहनत अगर आपने नहीं की तो आपको उचित परिणाम नहीं मिलेंगे और निराशा का सामना करना भी पड़ सकता है। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की कोताही आपको नहीं करनी है। कैरियर वाइज यदि मैं देखूं तो भाग्य स्थान में केतु का बैठना कहीं ना कहीं भाग्य को फ्लक्चुएट कर सकता है, परंतु आप अपने जिम्मेदारियों को अपने कर्म के बल पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। मंगल की दृष्टि केतु पर भी है, मंगल की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर भी है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम हो और अपने गुस्से पर आपको इस समय कंट्रोल जरूर रखना पड़ेगा, अन्यथा बैठे बिठाए आप अपने सहकर्मियों के रूप में, अपने मित्रों के रूप में अपने दुश्मन पाल लेंगे। इसीलिए अपने शत्रुओं में बढ़ोतरी नहीं करनी है, तो आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। कर्म भाव के हिसाब से देखूं तो काम फ्लक्चुएट हो सकता है, परंतु आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसीलिए आप काम में आगे बढ़े, थोड़ा सा दुगना जोश दिखाएं तो आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल अवश्य प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मैनेजमेंट से रिलेटेड यदि काम करते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, पीली चीजों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति ये महीना दिलवा सकता है। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि ये कुंडली कर्म प्रधान कुंडली आपके लिए बन रही है, इसीलिए इस माह आपको अपनी मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। व्यापारी वर्ग के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ये टाइम हो सकता है, परंतु आपने मेहनत की तो उसका यथेष्ट फल भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए इस समय सोच समझकर किसी भी निर्णय पर पहुंचे। यदि कोई निर्णय लेना है, अपने जीवन साथी का सहयोग ले और उसके बाद उस निर्णय में आप आगे बढ़े, वही आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय कोई बड़ी कंपनी से आपको ऑफर आ सकता है, कोई बड़ा टेंडर आपको गवर्नमेंट से मिल सकता है। इस समय कोई कोलैबोरेशन आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से कर सकते हैं। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छे और शानदार अवसर लेकर आया है, इसीलिए इन अवसरों का लाभ आपको ही उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि आप समय रहते इन अवसरों का लाभ प्राप्त कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो सप्तमेश बुध पहले तो वो लाभ भाव में बैठे हैं, तो जीवन साथी से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। काम काज में भी उनके सहयोग से आप अच्छे लाभ की स्थितियां अर्जित करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे, परंतु 11 मार्च के बाद में स्थितियां थोड़ी सी विपरीत होती चली जाएगी। खर्चों में अनर्गल वृद्धि होगी और पारिवारिक झगड़े भी बढ़ जाएंगे। पारिवारिक कलह का वातावरण रहेगा। जीवन साथी के और आपके बीच में खर्चों को लेकर कुछ विवाद हो सकता है, इसीलिए इस समय आप जितना इन विवादों से दूर रहें उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। पर थोड़ा सा आपको भी अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने जीवन साथी को भी खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए बोले, अन्यथा स्थिति नाजुक होते टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए जितनी मितव्ययता आप दिखाएंगे उतना ही आप आगे उन्नति करेंगे। ये टाइम आपके जीवन साथी के साथ सूझबूझ से आगे बढ़ने का तो है ही, परंतु अपने रिश्ते के बीच में किसी तीसरे को जगह न दें, यही आपके रिश्ते के लिए उचित रहेगा। इस समय खोई हुई वस्तु आपके जीवन साथी की मदद से पुनः प्राप्त होने से भी आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं आपके कोई पारिवारिक सदस्यों के साथ में दूरगामी यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है, परंतु वो यात्रा आपके लिए बहुत ही सुखद और मंगलमय रहेगी। लव रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छा समय देंगे, अपनी रिलेशनशिप को समय देंगे और उस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। ये महीना आपके पार्टनर को प्रपोज करने का है, इसीलिए बेझिझक उन्हें प्रपोज कर डालिए। आपका प्रपोजल वो नहीं ठुकराएंगे और आपके साथ सहर्ष आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये टाइम आपकी लव रिलेशनशिप के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और जीवन साथी के हिसाब से भी ये महीना आपके लिए बहुत ही सुदृढ़ रहने वाला है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि खर्च स्थान में जाकर बैठे हैं, बाद में वो लग्न में बैठेंगे। आधे महीने आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इंटरनल आपको इचिंग हो सकती है, आपको नेत्रों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप हार्ट पेशेंट है तो आपको पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु 14 मार्च के बाद स्थितियां आपके फेवर में होगी और सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस समय आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ना चाहिए। विटामिन डी की कमी भी इस समय आपके शरीर में हो सकती है, इसीलिए सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर आप जरूर बैठे, सूर्य देव के दर्शन करें और वहां पर बैठ के धूप का आनंद लें, वही आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़ी सी देर अगर आप सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो सूर्य के विकारों से, दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी मानसिकता, आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होता हुआ चला जाएगा। ये टाइम आपके हृदय रोगों में भी सुधार का रहेगा, परंतु इसके लिए आपको उपाय जरूर करने पड़ेंगे। उपाय बिना आपको लाभ की स्थितियां नहीं देखने को मिलेगी और स्वास्थ्य लाभ न प्राप्त होने से आपके सभी कार्य बाधित होंगे। इसीलिए इस समय आपको बहुत ही सतर्क होकर चलना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा संभल कर आपको रहना है। ये था मीन राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। महा उपाय क्या करें? देखिए, महाशिवरात्रि है और साथ में होली का विशेष पर्व भी इस माह आ रहा है। इस माह आपको महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ पर केसर से जलाभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। केसर से अभिषेक करने से आपके गुरु जो कि नीच के हैं वो आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेंगे और आपके जीवन में आ रही समस्याओं को भी दूर करेंगे, क्योंकि गुरु आपके कर्मेश भी हैं और लग्नेश भी हैं। इसीलिए इस माह आपको महाशिवरात्रि के दिन इस अभिषेक को जरूर करना चाहिए। केसर युक्त दूध से अभिषेक कर सकते हैं, केसर युक्त जल से, या फिर पीले चंदन से आपको अभिषेक करना है। साथ ही अगर हो सके तो पीली चने की दाल को आपको रुद्राभिषेक में काम में लेना चाहिए और पीली चने की दाल से भी आप भोलेनाथ पर अभिषेक करें। बाद में उस दाल को आप किसी पेड़ के अंदर डाल दें, पीपल के पेड़ के नीचे प्रोवाइड कर दें, या फिर किसी जानवर को, पशु पक्षियों को आप खिला सकते हैं। तो ये उपाय महाशिवरात्रि के दिन आपको जरूर करना है। साथ ही होलिका दहन के दिन तो नहीं, और धुलंडी के दिन मैं आपके लिए कुछ उपाय लेकर आई हूँ। यदि इस दिन आप गोल्डन या पीले कलर से रंगों की होली खेलते हैं तो आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाओं का शमन होता है, आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होता है, आपका परिवार प्रोग्रेस करता है और आपकी मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो ये दोनों उपाय आपको यानी मीन राशि वालों को इस माह जरूर अपनाना है, क्योंकि ये विशेष पर्व है। तो इस पर्व के हिसाब से मैंने आपको उपाय बताए हैं। इन पर्वों पर इन उपायों को जरूर अपनाना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।